हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। और आज हम देखेंगे मैग्नीफिकेशन फार्मूला इन लेंसेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ध्यान से समझते हैं मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लेंस के अंदर। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले ही मैग्नीफिकेशन के बारे में बात कर ली थी। मैग्नीफिकेशन यानी इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाई एम। मिरर के अंदर आप लोगों ने देखा हुआ है ना। तो पहले लिख देते हैं हम भैया आवर्धन या ऐसे लिखिए लेंसों का आवर्धन सूत्र, लेंसों का आवर्धन सूत्र। ठीक है, ठीक। अब इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और दर्पण के अंदर हम लोगों ने देखा हुआ है, स्पेशली आपको याद होगा कि m इज इक्वल टू हम क्या लिखते थे सर? वहाँ पे हम लोग लिख देते थे HI/HO इज इक्वल टू -V/U लिखते थे। ये किसके अंदर था? दर्पण के अंदर, यानी मिरर में। अब हम किस में देखेंगे? यही सेम कहानी लेंस में देखेंगे। तो जब हम लेंस में देखेंगे तो ये जो m होगा वो होगा तो यही HI/HO, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पे सीधा सीधा V/U आ जाएगा। ठीक है ना। ये किसके लिए है? ये लेंस के लिए है। ये किसके लिए है? लेंस के लिए। आप जैसा कि फॉर्मूले भी देख चुके होंगे, दर्पण के लिए आपको पता होगा 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u, जबकि यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू क्या मिलता है हमको? 1/v माइनस 1/u। तो इसमें प्लस मिलता है फोकस वाले फॉर्मूले में, तो आवर्धन में माइनस, और यहाँ पे फोकस में माइनस मिलता है तो आवर्धन में प्लस मिलता है। ठीक है ना। सिमिलर है, थोड़ा बहुत अटपटा आपको लगेगा। क्लियर है। अब इसमें क्या क्या कौन कौन है तो ये सबको पता है। HI मतलब क्या है? इट इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, नहीं इमेज, हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई। इसी तरीके से HO क्या है? तो ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। और V क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है ना। यानी प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और एक बच रहा है U, तो U को यहीं ऊपर ही निपटा देते हैं। यहाँ पे ये क्या है? इट इज़ अ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी। ठीक। तो ये है U, यही क्या है? U है। तो U, V, HI और HO ये पहले से आप देखे हुए हो, बिल्कुल, ये पहले से आप जानते भी हैं। अब बात आती है कि कब हमें प्लस लेना है, कब माइनस लेना है, और ये फॉर्मूला कैसे आया है। दो बातें क्लियर करनी है। तो सबसे पहले हम सभी लोग देख लेते हैं साइन कन्वेंशन, और देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सबको पता है ना भाई। हम लोगों ने पहले ही तय कर लिया है लेंस के अंदर कि अगर मान लीजिए लेंस मैंने रखा हुआ है, ओके, तो लेंस के अंदर अगर किरण जिधर जा रही है, देखो U और V पॉजिटिव और निगेटिव कैसे लेते हैं हम लोग? तो इंसिडेंट रे के आधार पे लेते हैं, है ना। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही खेल चलता है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस हम उधर ले रहे हैं तो उधर हमारा पॉजिटिव होगा। अभी फिलहाल में देखिए ये क्या है? ये कॉन्वेक्स लेंस है, यानी उत्तल लेंस है। ठीक है ना। ये कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में किरण हमेशा किधर से किधर जाती है? तो लेफ्ट से राइट की ओर जाती है। तो लेफ्ट से राइट की ओर जाती है, तो हम राइट में जितनी भी डिस्टेंसेस लेंगे वो सब की सब क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव। और लेफ्ट में जितनी डिस्टेंसेस लेंगे हम लोग वो सब की सब क्या होंगी? निगेटिव। तो राइट में जितनी डिस्टेंस लोगे पॉजिटिव और लेफ्ट में जितनी लोगे निगेटिव। अब सबको पता है कि ऑब्जेक्ट किधर रहता है? ऑब्जेक्ट किधर रहता है? लेफ्ट में रहता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे किस में होगा? माइनस में होगा, यानी निगेटिव साइन होगा। यहाँ पे सीधा सीधा लिख दो कि U जो होगा वो निगेटिव होगा। अच्छा, बाकी
एफ कहाँ पे होता है, तो एफ राइट साइड में होता है, तो एफ यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, प्लस मिलेगा, ठीक। और इमेज भी कहाँ फॉर्म होती है, राइट साइड में, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, है ना। भी किस में होगा, प्लस में, क्लियर है। तो यू वी एफ इसमें क्या होगा, प्लस में होगा। ये ध्यान से देखिए आप, ये ध्यान से अगर आप देख पाए तो ये चीजें आपको कहाँ पे नजर आई थी, मिरर में, है ना। मिरर में आपको, कौन से मिरर में, कॉनकेव मिरर में, कौन से मिरर में, कॉनकेव मिरर में ये चीजें नजर आई थी, है ना, अवतल दर्पण। और वैसे भी मैंने जब इसका इमेज फॉर्मेशन पढ़ाया था तभी आपको ये सब क्लियर करा दिया था, ठीक है ना। तो कॉनकेव मिरर में भी सेम कहानी थी कि यू माइनस में था, बाकी एफ और बी किस में थे, प्लस में थे, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा, और आगे मतलब सर कहाँ पे बढ़े, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए हमने कौन सा ले लिया, अगर हमने कॉनकेव मिरर ले लिया, सॉरी कॉनकेव लेंस ले लिया, तो लेंस में कहानी कैसे चलती है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इधर वाला F1 होता है और इधर वाला क्या होता है, F2 होता है। इसमें क्या होता है, F2 पहले होता है और F1 बाद में, यही होता है। किरण किधर से किधर की ओर जाती है, F2 से निकलती है और F1 की ओर जाती है, ठीक है ना। F2 से निकलेगी और F1 की ओर जाएगी। अच्छा, इमेज का फॉर्मेशन किधर होता है, मान लो ये F2 से निकली, तो F2 से निकल रही है, F2 से निकल रही है ना, और F1 की ओर जा रही है। तो ये जाती है तो फिर ये ऐसे निकल लेती है नीचे की ओर, ऐसा कुछ होता है इसके अंदर। तो ये तो सबको पता है, घटना वटना नहीं जानना है हमको। मेनली यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव का खेल से देखिएगा। इसमें इमेज का फॉर्मेशन किधर की ओर हो रहा है सर, इमेज का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो लेंस के अपोजिट डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे किरण इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, पीछे की ओर ही होता है, यानी इधर होता है। किरण किधर जा रही है, इधर, और इधर सब बन जाते हैं। तो ले देके कहने का मतलब इसमें क्या होगा कि एफ भी माइनस में होता है ना भाई, यही तो डिस्टेंस लोगे, तो एफ माइनस में होगा, वी भी क्या होता है, माइनस में, क्योंकि इमेज यहीं पे बनेगी, तो ये भी माइनस में होगा, और यू भी क्या होगा, माइनस में। तीनों माइनस में होते हैं। और ये तीनों माइनस में, इसका मतलब क्या है, ये सिंबलाइज कर रहा है, ये किससे मिलता जुलता है, ये कॉन्वेक्स वाले से मिलता है, कॉन्वेक्स मिरर से, उत्तल दर्पण। एक्चुअल में ये सही है, ये कॉन्वेक्स मिरर से मिलता है, कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स मिरर से मिलता है। और यही समझाना है कि यहाँ पे आके सिमिलरिटी दिखाई देगी, ये कॉनकेव मिरर से मिलता है ना। याद करिए कॉन्वेक्स और कॉनकेव में डिफरेंस क्या है, आपको याद होगा, ऐसे होती है सभी चीजें, है ना। ये क्या है, कॉन्वेक्स है। तो देखो होता क्या, यू ऑलवेज यहाँ पे होता है, इसका एफ इधर होता है ना, क्योंकि इसका क्या बोलते हैं, फोकस, सॉरी फोकस कह रहा हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होता है, इधर होता है, इस डायरेक्शन में, उसके आधे दूरी पे तो फोकस होगा। तो फोकस किस साइड में, इस साइड में है, तो पॉजिटिव होगा। और उसी तरीके से भी इधर ही बनता है, आभासी बनता है, तो भी क्या होता है, पॉजिटिव। तो भी और एफ क्या होता है, पॉजिटिव इसमें होता है, जबकि यू क्या होता है, निगेटिव। तो कॉन्वेक्स मिरर की खेल में कॉन्वेक्स लेंस जैसा फील आएगा। और जब आप कॉनकेव वाले में जाओगे तो कॉनकेव ऐसा होता है ना, इसका एफ भी इधर है, इसी डायरेक्शन में है ना, और भी यहीं पे बनेगा भाई, प्रतिबिंब भी इधर ही बनता है और यू भी इधर ही बनता है। तो सब के सब किस में मिलेंगे, माइनस में। तो देखिए तीनों माइनस में मिल गया आपको। तो कॉनकेव मिरर में भी ऐसा होता है, कॉनकेव लेंस में भी होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसमें सेम कहानी चलेगी। अब देखिए माइनस कब लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, दर्पण के आगे और दर्पण के पीछे होता है। तो यहाँ पे सब के सब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे, सब दर्पण के कहाँ बन रहा है, पीछे। दर्पण के आगे का सिरा ये है ना। देखो इसमें क्या होता है ना कि लेफ्ट साइड में सेम कहानी यहाँ भी है, लेफ्ट साइड में रखोगे तो माइनस और राइट साइड में रखोगे तो प्लस। लेफ्ट साइड में जितनी भी चीजें रखेंगी मिलेंगी वो सब के सब क्या होंगे, निगेटिव, दर्पण में भी, और राइट साइड में सब पॉजिटिव। और ऐसा आपको बताया भी गया है। मेनली हम जो एक्सिस भी ड्रॉ करते हैं तो यही तो होता है। अगर मान लो ये क्या मान लिया मैंने, ओरिजिन मान लिया, तो ओरिजिन के राइट साइड जाऊंगा तो वो पॉजिटिव मिलेगा, ओरिजिन के लेफ्ट साइड जाऊंगा तो क्या मिलेगा, निगेटिव। तो इसी चीज को ये फॉलो किया जाता है, ठीक है ना। इस पॉइंट से पकड़ लो, या यहाँ पे पोल होता है ना, तो पोल के राइट साइड में पॉजिटिव मिलेगा, पोल के लेफ्ट साइड में निगेटिव मिलेगा, समझ में आ रहा है ना। तो पोल के निगेटिव साइड में कॉनकेव कॉन्वेक्स वाले में केवल और केवल कौन रहता है, यू। बाकी वी और एफ कहाँ पे रहते हैं, राइट साइड में, तो इसलिए क्या होते हैं वो पॉजिटिव। क्लियर है ना। ये छोटी बात है लेकिन बहुत महीन बात है। ऐसे यहाँ भी क्या होगा, इसका पोल होगा, इस पोल के लेफ्ट साइड में तीनों चीजें रहती हैं कॉनकेव वाले में, इसलिए तीनों की तीनों किस में होती हैं, माइनस में होती हैं। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखेंगे कि कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस में, सॉरी हाँ, कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस की जो साइन
कन्वेंशन होती है वो सेम होती है। ऐसे कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस की भी साइन कन्वेंशन सेम होती है। अब ये तो बात हो गई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंसेस की, सॉरी ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट और इमेज इन दोनों की डिस्टेंसेस की या सीधा सीधा डिस्टेंस की हो गई। अब हाइट की कहानी समझ लो। तो हाइट हमेशा कहाँ से कहाँ तक, ओरिजिन से ऊपर क्यों लिया जाएगा भाई? अगर प्रिंसिपल एक्सिस इसको माना है तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है ना। ऑब्जेक्ट दो ही केस में तो बन सकता है, या तो ऊपर बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस से या तो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे। तो अगर ऊपर बन रहा है तो क्या होगा, हाइट पॉजिटिव होगा, और नीचे बन रहा है तो निगेटिव होगा, है ना। अब ध्यान से समझिएगा, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के अंदर क्या होता है, कब ऊपर कब नीचे बनता है ये पता है आपको, है ना। वो तो इमेज के फॉर्मेशन के समय बताया गया है। वैसे कॉन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन में आपको बस इतना याद रखना है, या कॉन्केव ही हो तो बस याद रखना है कि अगर ऊपर बन रहा है तो क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे, और नीचे बन रहा है तो क्या ले लेंगे, निगेटिव। ये हाइट के लिए है, किसके लिए है, हाइट के लिए, ठीक है ना। ऊपर बनेगा तो पॉजिटिव, नीचे बनेगा तो निगेटिव। और इस चीज को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर मान लो यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, ये तो मान लो इमेज फॉर्मेशन करेंगे तब समझ में आएगा। इस चीज को फील करने के लिए ही हम क्या लेके आए हैं, एम लेके आए हैं। ये हमें ये सब बता देगा, ठीक है। ये सब कुछ हमें बता देगा कौन, एम, कि ऑब्जेक्ट ऊपर बन रहा है कि नीचे। एम ऊपर बन रहा है कि ऑब्जेक्ट कह रहा हूं मैं, इमेज ऊपर बन रहा है कि नीचे बन रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है कि नीचे, ये सब कुछ पता चल जाएगा किसके थ्रू, एम के थ्रू। इसीलिए ना कि इतना सारा तामझाम ना करना पड़े, इतना पैतरा ना आजमाना पड़े, उससे बढ़िया है कि यहाँ पे रखना और सब खेल खत्म हो जाएगा। ओके, अब स्टार्ट किया जाए तो समझा जाए कि आखिर कैसे ये सब समझते हैं हम लोग, मतलब कैसे हम ये सब जानेंगे। मेनली आप सब लोगों को पता होगा, एक काम करिए इसको भी नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटा दूं इसको भी। चलिए अब देखेंगे तो m की वैल्यू अगर मान लीजिए पॉजिटिव आ गई, आपने कैलकुलेशन किया है, m की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव, तो यहाँ से सीधा सीधा स्पष्ट हो जाता है, क्या स्पष्ट हो जाता है कि जो ऑब्जेक्ट इमेज है वो इमेज कैसी है, इरेक्टेड है। क्या है, इरेक्टेड है। इरेक्टेड मतलब सीधा है, ठीक है। और अगर निगेटिव आ गई m की वैल्यू तो इसका मतलब जो इमेज है वो क्या है, इन्वर्टेड है। क्या है, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा है। अब उल्टा का मतलब ये होता है कि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, यानी मुख्य अक्ष के नीचे है, मुख्य अक्ष के नीचे, नीचे बनी है इमेज। और इरेक्टेड सीधा मतलब अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, मुख्य अक्ष के ऊपर, ठीक है, ठीक। इसके अलावा और भी चीजें हम देख लेते हैं कि अगर m की वैल्यू 1 है, यदि m की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बराबर है। अगर m की वैल्यू 1 से छोटी है, अगर m की वैल्यू 1 से छोटी है तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये बातें भी आप लोग जानते हो, है ना। तो ये सभी बातें आपको पता भी थी और इसको मैंने रिपीट भी कर दिया। अब अगेन इसके अंदर भी फॉर्मूला हम देख लेते हैं कि कैसे हम प्राप्त करेंगे, ओके, देख लिया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। इसको मैं मिटाऊं, ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब ध्यान देंगे इसके फॉर्मूले के ऊपर। देखिएगा हम क्या लेंगे, हम लेंगे यहाँ पे उत्तल लेंस। क्या लेंगे, उत्तल लेंस। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस बना लीजिए और मेनली यहाँ पे आप इमेज को रख लीजिए, ठीक है ना। अगर आप इमेज को रख रहे हो यहाँ पे और सपोज कर लो कि ये क्या है अपना, ये अपना C1 है, ये क्या है F1 होगा, है ना, ये F1 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा F2 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C2 होगा। खेल तो ऐसे ही चलेगा, है ना, ठीक है। अब सिंपल बेसिस पे हम काम करते हैं। देखिएगा ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हमने रखा हुआ है। अब पहला केस तो यही होगा, इसमें होता क्या है, एक कोई पहला दूसरा केस ही नहीं है। पहले तो सीधे भेजो, सीधे भेजोगे फिर वो कहाँ से चली जाएगी, F2 से चली जाएगी, है ना। दूसरा आप कहाँ से भेजोगे, दूसरा आप भेजो ऑप्टिकल सेंटर से, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होगा तो दूसरा आप ऑप्टिकल सेंटर से भेजो, तो ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ पे चली जाएगी, है ना।
क्लियर है? ये हो गया। इस तरीके से आपको संरचना नज़र आएगी, स्ट्रक्चर नज़र आएगा। क्लियर है? अब मैं ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखूँ तो वो कितनी होगी, u होगी। ठीक है, और यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, है ना? तो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, तो ये क्या हो जाएगा अपना, यहाँ से एक एक्सिस ड्रॉ कर लो ऐसे, और यहाँ से आप ले लो ऐसे, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका, v हो जाएगा, ये u और ये क्या हो गया, v। ठीक है, क्लियर है? कोई दुविधा नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, ए बी, और इसको मैं क्या मान लूँगा, इसको मान लूँगा मैं ए डैश बी डैश मान लूँगा, है ना? अब मुझे क्या करना है, मुझे 4 ट्राइंगल अपनाने हैं। क्या अपनाने हैं? 4 ट्राइंगल। 4 में से आप 4 छोड़िए, आप 4 ट्राइंगल में तो आपको 1/f = 1/v - 1/u से प्रूफ किया था। अब यहाँ पे ना आप सिर्फ 2 ट्राइंगल यूज कर लो, 2 ही ट्राइंगल से पूरा खेल खत्म हो जाएगा। अब 2 ट्राइंगल कौन कौन सा होगा, बता सकते हैं? कौन कौन सा वो ट्राइंगल 2 ट्राइंगल होगा? देखो सिंपल, ओ बी ए, ज़्यादा कुछ चुनना ही नहीं है। देखो एक है, ये है क्या है, ऑब्जेक्ट है, ज़्यादा नहीं सोचना है, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इमेज है ना? तो जिसमें इमेज बनी है वो वाला ट्राइंगल ले लो, और जिसमें ऑब्जेक्ट बना है वो वाला ट्राइंगल लो, और दोनों ट्राइंगल जहाँ पे मिल रहा है वहाँ से लो। तो कहाँ से मिल रहा है, ये वाला आके ओ पे मिल रहा है, और ये वाला भी ट्राइंगल यहाँ पे आके मिल रहा है। मतलब ये इमेज का कनेक्शन यहाँ पे देखो तो मिल जा रहा है ना ओ पे, और इसका भी कनेक्शन यहाँ पे मिल जा रहा है। ध्यान से देखो, है ना? तो हम 2 ट्राइंगल लेंगे, एक ले लेंगे ओ ए बी, ले लेंगे ट्राइंगल ओ ए बी, एंड दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे हम लोग ए डैश या ओ ए डैश बी डैश, ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश से। ओके, अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, फिर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, 2 एंगल ऑलरेडी बराबर हो गए, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो 3 एंगल बराबर है यदि, तो इसका मतलब ये जो त्रिभुज है दोनों के दोनों, ये आपस में सिमिलर ट्राइंगल कहलाएंगे। ठीक है ना? ये दोनों के दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। या हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी भी लगा सकते हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी का खेल मत खेलिएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये सिमिलर होगा। देख सकते हैं ये बड़ा है, ये छोटा है, तो कई लोग कहेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है, बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये क्या है, सिमिलर है फिलहाल में, है ना? देखो कॉन्ग्रुएंट कब हो जाएगा, नहीं, ये कॉन्ग्रुएंट भी हो जाता अभी, सभी डिस्टेंसेस जब इक्वल हो जाए, सभी डिस्टेंसेस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। कई लोग कहेंगे कॉन्ग्रुएंट, तो इसका मतलब वो क्या कहना चाहते हैं, देखिए मैं गलत भी उनको नहीं कहूंगा। वो कब कहेंगे, जब मान लीजिए इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज इक्वल हो रही है, तो इसका मतलब u और v भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये देखो, ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ की बराबर हो जाएगी, है ना? और उसके साथ साथ u बराबर हो गया v के, यानी ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस भी बराबर हो गई। तो जाहिर सी बात है ये वाला तो ऑलरेडी बराबर हो जाएगा ना, तो कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएगा ना। या ऐसे भी आप समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइड। भाई कॉन्ग्रुएंसी के कई सारे नियम है, तो उन सबको मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। भाई एक होता है SAS, दूसरा होता है SSS, तीसरा होता है मान लो ASA, है ना? फिर और क्या होता है, AAS, ये सब होता ही नहीं होता है। फिर RHS होता है। तो ये सबके सब क्या है, कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया है। तो आप कॉन्ग्रुएंट भी कर सकते हो इस ट्राइंगल को। ठीक है, फिलहाल में मैं क्या बनाऊंगा इसको, सिमिलर, क्योंकि मुझे सिमिलर ही बनाना है। ठीक है ना? सिमिलर से मेरा काम चल जाएगा। मैं सिमिलर ट्राइंगल बना रहा हूँ। अब ये सिमिलर है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। अब इस चीज़ को लिखूंगा नहीं, तो एंड हटाओ, यहाँ पे डायरेक्ट मैंने क्या डाल दिया, सिमिलर है ना? और अगर सिमिलर है तो रेशियो जो होंगे इनके इक्वल होंगे। वो कॉन्ग्रुएंट करोगे तो बराबर हो जाएंगे, तो फिर हम अगेन रेशियो बना सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने सिमिलर ट्राइंगल का क्राइटेरिया लिया है, तो सिमिलरिटी लगाएंगे। यहाँ पे सिमिलरिटी लगा दिया जाए। अब सिमिलरिटी में क्या होगा कि देखो ध्यान से, यहाँ वाले एंगल से देखे तो ये परपेंडिकुलर होगा, वैसे यहाँ वाले से देखे तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो पहले परपेंडिकुलर का रेशियो करो, तो AB/A'/B'। ठीक है ना? ऐसा करो ना, छोटे वाले का बड़े वाले के साथ करो, A'/B'/AB, यानी छोटे वाले को ऊपर रखो, बड़े वाले को नीचे। रूल यही होता है। उसके बाद फिर क्या करो, उसके बाद फिर ये वाला, मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, बेस होगा, और यहाँ पे ये बेस हो जाएगा। तो फिर से छोटे वाले का बेस यानी OB' फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे OB, ये हो जाएगा, है ना? अब देखना ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A'/B' है। तो A'/B' का मतलब क्या है, व्हाट इज A'/B'? तो सर ये तो इमेज को इंडिकेट कर रहा है ना, और ये एक्चुअल में इमेज की हाइट को दिखा रहा है। ये वाला जो डिस्टेंस है वो इमेज की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे सीधा क्या लिख दूंगा, HI लिख दूंगा, HI। और AB क्या होगा,
ए से लेके बी क्या दिखा रहा है सर, ऑब्जेक्ट की हाइट को, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा HO। देखो ये नीचे है तो इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस, और ये ऊपर है तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा प्लस, ये पता है बिल्कुल। OB डैश देखो, OB डैश क्या है, O से लेके B डैश, तो ये सर इमेज की डिस्टेंस को दिखा रहा है, इसका मतलब हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, V से, है ना। और ये राइट साइड में है सर तो इसलिए पॉजिटिव होगा। OB को देखो, OB लेफ्ट साइड में है और O से लेके B U को क्या दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को, तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, U से, और यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस, क्योंकि ये किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, है ना, यहाँ वाला माइनस इस वाले माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो खत्म। यहाँ से डायरेक्ट क्या कर दोगे, मिटा दोगे। एक काम करो यहाँ पे रहने दो, ओके। अब यहाँ पे क्या लिख दो, HI/HO इज इक्वल टू V/U, और यही है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अब इसको क्या करो ना, ऊपर लगा दो, ऊपर से ऊपर कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। समझ में आया ना कैसे हुआ है। चलिए, तो इस तरीके से क्या मिल गया आपको, फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेस, ठीक है। समझ में आ गया। अब इस पे आपको क्या करने हैं, बहुत सारे प्रश्न भी सॉल्व करने हैं, बहुत सारी जानकारियां भी प्राप्त करनी है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।